Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS201 Introduction to Programming. You are watching कहलों ऑफिशियल्स और मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली लूप को ही हम पढ़ते आ रहे हैं। लूप बेसिकली जो होता है ना रिपीट स्टेटमेंट के लिए होता है, उसमें आगे कुछ टाइप्स होती हैं। जब सबसे पहले आपने पढ़ लिया है वाइल लूप, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लेयर करता हूँ। एक होता है वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप। उसके बाद होता है आपके पास डू वाइल लूप, ठीक है, सॉरी। उसके बाद आपके पास होता है फॉर लूप। आपकी ना एग्जांपल ये मतलब टाइप्स हैं, वन बाय वन ये चलती जाती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हैं आपकी बेसिक। उसके बाद आज का जो हमारा है वो है डू वाइल लूप स्टेटमेंट की मतलब कहता है डू वाइल स्टेटमेंट वी हैव सीन दैट देयर आर मेनी सर्टेन सिचुएशन व्हेन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप डज नॉट एग्जीक्यूट इवन अ सिंगल टाइम। क्या कह रहा है? कहता है कि जो वाइल लूप आपने पीछे पढ़ा है ना लेक्चर नंबर 6 में, वो कहता है वाइल लूप डज नॉट एग्जीक्यूट इवन सिंगल टाइम। ये सिंगल टाइम एग्जीक्यूट नहीं करता इवन। कहता है दिस अकर व्हेन द कंडीशन इज वाइल इज फॉल्स, जब कंडीशन खराब होती है। इन वाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड फर्स्ट एंड स्टेटमेंट इन द बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इसको समझे वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है इन द वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर कहता है कंडीशन इज टेस्टेड, कंडीशन को टेस्टेड करता है फर्स्ट, पहले कंडीशन को रन करने से पहले टेस्ट करता है। एंड द स्टेटमेंट इन द बॉडी आर एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। पहले टेस्ट करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। इंपॉर्टेंट क्विज है। ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद कहता है इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी द कंट्रोल गोज डायरेक्टली टू द स्टेटमेंट आफ्टर द क्लोज ब्रेसेस ऑफ द वाइल लूप। मतलब अगर वो कंडीशन खराब होगी, ट्रू नहीं होगी, तो वो फिर डायरेक्टली मूव कर जाएगा डाउनवर्ड, क्लोज कर देगा ब्रेसेस को और प्रोग्राम को जो है रन नहीं करेगा। उसके बाद कहता है सो वी कैन से दैट इन द वाइल स्ट्रक्चर द लूप कैन एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। इंपॉर्टेंट क्विज है। कहता है वी कैन से दैट, हम ये बात कर सकते हैं कि वाइल स्ट्रक्चर जो होती है ना उसमें द लूप कैन एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। 0 टाइम भी एग्जीक्यूट हो सकता है, यानी कि प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अगर स्टेटमेंट गलत होगी ना तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, यानी 0 टाइम। और अगर ठीक है तो वो एक से ज्यादा बार रन हो जाएगा, ठीक है। ये वाइल लूप की बात कर रहा है। इसको अगर आप समझ गए वाइल लूप क्या है तो आप फिर डू वाइल लूप भी समझ जाओगे। उसके बाद जो डू वाइल लूप है उसका कुछ थोड़ा सा मैंने ऊपर इसको मेंशन किया है। अनलाइक फॉर एंड वाइल लूप और फॉर लूप के जैसा नहीं है, ये अनलाइक है। विच टेस्ट द लूप कंडीशन एट टॉप ऑफ द लूप, ये टॉप पर कंडीशन को करता है, लूप को रन करता है, यानी कि टेस्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर, इसमें तो था ना कि अगर खराब हो गई, आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई है, रॉन्ग है, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन वाइल लूप के अंदर अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये एटलीस्ट 1 टाइम इसको रन कर देगा। मिसाल के तौर पे कैसे आपको समझ आएगी बात की, इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि उसने बोला है कि अगर प्रोग्राम वाइल लूप में था, प्रोग्राम गलत हो गया तो वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें डू वाइल में उसने बोला है एटलीस्ट 1, एक बार वो प्रिंट होगा। यानी कि देखिएगा, अब यहाँ पे ए है ना, ए जब तक ग्रेटर होगा 0 से प्रोग्राम रन होता रहेगा, ठीक है। ये बात को समझिएगा, जब तक ए 0 से बड़ा है, ये जो ए है, जब तक 40 की जो वैल्यू होगी वो जब तक 0 से ज्यादा होगी प्रोग्राम रन होता रहेगा। जी प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गई है। ये तो बात ठीक थी कि जो 40 है वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अगर 40 आएगा या उससे कुछ भी आएगा तो वो 0 से तो बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ए जो 40 की वैल्यू है वो अगर छोटी करते हैं 0 से, 40 0 से छोटा तो नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो फिर भी डू वाइल लूप का काम ये है कि ये एटलीस्ट एक टाइम इसको रन जरूर करेगा, एरर नहीं देगा। ये मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट ही रन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसने एटलीस्ट प्रोग्राम को गलत नहीं किया, उसकी जो ओरिजिनल फर्स्ट वैल्यू उसने उसको एक बार, डू वाइल ने इसको एक बार रन कर दिया है। ये है इसका फर्क दूसरे लूप की निस्बत।
तो कहता है कि while check it condition at the bottom of the loop a do while loop is the similar to the while loop। ये while loop की तरह है। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ एडिंग की है। the one difference is that इसमें जो एक डिफरेंस है, loop is the granted to execute at least one। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस जो है वो कहता है कि वो यही है कि ये एट लीस्ट वन टाइम इसको एग्जीक्यूट करता है जरूर, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता अगर कुछ रॉन्ग हो तो। ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद नीचे कुछ ये एग्जांपल दी हैं सिंटैक्स एरर की, कि अगर कोई गलती हो तो वो सिंटैक्स एरर। और इस तरह से डू वाइल लूप को लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका ये होता है, वाइल लूप आपने पता है कि ये वाइल लूप था आपका। वाइल लूप को आप इस तरह से लिखते थे, वाइल लूप लिखते थे, उसके बाद आप छोटी ब्रेसेस डालते थे, उसके अंदर कंडीशन लिखते थे, कंडीशन लिखने के बाद आगे आप ये छोटी जो करली ब्रेसेस डालते थे, ठीक है। ये वाइल लूप का तरीका था। लेकिन यहाँ पे जो डू वाइल लूप है उसके लिए आपने सबसे पहले टॉप पे डू लिखना है, ठीक है। उसके सामने कोई कंडीशन नहीं देनी, उसके बाद आपने करली ब्रेसेस लगानी है, उसके अंदर बॉडी लिखनी है, स्टेटमेंट स्कोप वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आगे वाइल लूप यूज करना है। यही वो बता रहा है यहाँ पे कि डू लिखना है, फिर उसके बाद आपने ये इस्तेमाल करना है इसका करली ब्रेसेस का, फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी है, फिर करली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है, और उसके बाद जो है आपने कंडीशन वाइल लूप यूज करनी है। उसके बाद कहता है द लूप बॉडी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, ये एक बार एग्जीक्यूट जरूर करता है डू वाइल लूप, जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्विज है। इफ इट इज ट्रू, यहाँ पे कहता है एंड द कंडीशन इन द डू वाइल लूप स्टेटमेंट इज टेस्टेड, फिर ये टेस्टेड होती है। सबसे पहले ये इसको रन करता है एक बार, उसके बाद कंडीशन को टेस्ट करता है रन करने के बाद। इफ इट्स ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी इज रिपीटेड, फिर एग्जीक्यूशन की जो कंडीशन है वो रिपीट होती जाती है। इन द केस इट प्रीवियस अदरवाइज, अगर वो फॉल्स है देन द कंट्रोल गोज टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट टू डू, फिर ये नेक्स्ट काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन एक बार रन जरूर करता है। ये इंपॉर्टेंट क्विज थे आपके। वाइल स्टेटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहता है इन वाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड एट द बिगिनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है। वाइल लूप में कंडीशन जो है वो टेस्ट की जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, लूप के शुरू में, बिफोर द बॉडी ऑफ लूप इज परफॉर्म, यानी कि काम करने से पहले वाइल लूप के अंदर पहले ही टेस्ट किया जाता है। बट इन डू वाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर, बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आफ्टर द लूप बॉडी इज परफॉर्म, मतलब प्रोग्राम रन करने के बाद, एक बार रन करने के बाद, सिर्फ एक बार रन करने के बाद, इसको परफॉर्म करने के बाद उसको टेस्ट करता है। इन डू वाइल लूप द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। उसके बाद क्या है, ये उसने कुछ बना के दिया है। ये डू वाइल है, सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है, यानी कि सबसे पहले एक बार प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरह ये प्रोसीजर फ्लो चार्ट आपका। उसके बाद ये उसने कुछ एग्जाम्पल दे दी हैं, या आप खुद इसको रीड कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होती है, इसको रीड ज़रूरी करना होता है। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो को शॉर्ट रखना है और आपको समझाना है। यहाँ पे वो बता रहा है कि हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ट्राई नम टू स्टोर द नंबर ऑफ द ट्राइज, ठीक है। उसने ये सारा बता दिया कि ये वाला हमने प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद कहता है वो डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ सी ऑफ टाइप करेक्टर। उसके बाद वो कहता है स्टेटमेंट टू असाइन द वैल्यू, ये सारा कुछ वो बता रहा है। इसमें उसने कुछ इंपॉर्टेंट बात ये बताई है, ये सारा आपका क्वेश्चन है, ये सारा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने लाजमी रीड करनी है, आपको समझा रहा है यहाँ पे। ये पेपर में आने के लिए नहीं है, याद नहीं करना, लेकिन पढ़ना जरूर है, ये आपको समझा रहा है। उसके बाद वो क्या कहता है, कहता है सी, मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वेरिएबल का नाम था सी, ठीक है। उसको एक वैल्यू दे दी है ए। अब जब किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है ना, उसको सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। ये उल्टा कॉमा है, ये सिंगल कोटेशन होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ना, ये मैं नीचे यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो मैंने ये दो कोटेशन लगाई हैं, ये सिंगल कोटेशन है। और जब भी फर्ज कर लें, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे वेरिएबल का नाम जो है वो सी है, ठीक है। इसकी जो टाइप है वो 4 है, 4 इसकी टाइप है करैक्टर, यानी कि इसका नाम ए है। और फिर मैंने उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं इसको न्यू वैल्यू दे दूंगा, ए इज इक्वल टू सी रख देता हूँ मैं इसका नाम, ठीक है। लेकिन उसको रखने के लिए मुझे पहले सिंगल कोटेशन लगानी पड़ेगी। ये सीन होता है कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे ए को सी दे दिया, उसने सी को ए दिया था, उल्टा किया मैंने।
उसके बाद कहता है नोट दैट देयर शुड बी अ सिंगल करेक्टर इन द सिंगल कोड, मतलब सिंगल एक ही करेक्टर। अब यहाँ पे एक और बात बता रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट वाली। वो कहता है कि जैसे कि ए का वेरिएबल जो था उसको मैंने अब न्यू वैल्यू दे दी है सी की, ठीक है, ये बात ठीक होगी। उसके बाद अगर वो कहता है कि ए को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसको फिर दोबारा वैल्यू दे रहा है तो सिंगल करेक्टर देना है, यानी कि ऊपर सी दिया है तो मैं नीचे सी जी नहीं दे सकता, दो लफ्ज़ नहीं दे सकता, सिर्फ एक वर्ड ही देना है, एक इंटीजर एक करेक्टर देना है, ठीक है। यही बात उसने बताई है ना, सिंगल द स्टेटमेंट लाइक सी इज इक्वल टू जी एच विल बी सिंटैक्स एरर, और ये रॉन्ग है, दो आप नहीं दे सकते। आगे ये कुछ आपका प्रोग्राम बता रहा है, प्रोग्रामिंग जो आगे आपका प्रोग्राम देना है उसके मतलब सारी डिटेल दे रहा है, इसको आप खुद अच्छे से रीड कर लें। इस प्रोग्राम में उसने मतलब एक प्रोग्राम बोल रहा है, ये सारा वो आपका प्रोग्राम है कि उसने बताया क्या क्या करना है क्या नहीं करना। कहता है दिस इज द प्रोग्राम अलो, प्रोग्राम क्या बताता है, कहता है फ्रॉम ए टू जी डू वाइल कंसिडर यूज ऑफ 5 ट्राइज। वो कहता है कि जैसे वो आपके एमसीक्यूज नहीं होते, आप मतलब पेपर देने जाते हो नर्स उसका, यार ये जो एनटीएस का टेस्ट होता है तो वो आप क्लिक करते हो ए वाला और वो रॉन्ग हो जाता है, फिर आप कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो जब राइट वाला टिक करते हो तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, तो इस तरह का कोई गेस पेपर बनाने वाला है। कहता है कि दिस प्रोग्राम अलाउ यूजर टू गेस द करेक्टर फ्रॉम ए टू जी, ए से जेड तक कहता है करेक्टर गेस करो, जो सही वाला करेक्टर है वो फाइंड करो। और कहता है अलाउ यूज टू अलाउ 5 ट्राइज, सिर्फ 5 बार कहता है ट्राई देनी है उसमें। ये मैं आपका प्रोग्राम कॉपी करता हूँ, ये मैं ऊपर कमेंट कॉपी नहीं करता, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, इसको कंट्रोल सी कॉपी किया, नीचे थोड़ा सा प्रोग्राम बाकी, नीचे सिर्फ ये एक ये वाली चीज़ है, पूरा कॉपी कीजिएगा। अगर आप कॉपी वाले हैं ना, कॉपी पेस्ट करने वाले हैं आप, तो कंट्रोल ये मैंने प्रेस कर दिया है, एंड पे यहाँ पे एक ये खुद लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको ज़रा ठीक कर देते हैं प्रोग्राम को, ये नहीं आता, डॉट एच डॉट कॉनियो नहीं आता हमारा, स्पेस के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, मैं अक्सर स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। मेन हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिक्लेयर इनिशियल वेरिएबल डिक्लेयर करो, और ये डाटा की टाइप इंट है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, इंट डाटा की टाइप है। उसके बाद डू वाइल कॉन्स्टेंट जो हमने यूज़ करने हैं, हमारे पास डू कंस्ट्रक्ट है, ये हमने डू लगा दिया। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बुक वाले कमेंट वैसे बहुत बुरे लगते हैं। उसके बाद कहता है प्लीज़ एंटर द वैल्यू सीन, इसको पहले ठीक कर देते हैं। उसके बाद ट्राइनम गो इन डाउन, नेक्स्ट, जी। तो ये आपका प्रोग्राम जो उसने दिया है, उसने प्रोग्राम में पूछा क्या था, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उसने बोला है कि एक इस तरह का बनाओ प्रोग्राम जिसमें आपने गैस करना है ए टू जी, आपने एक कीवर्ड गैस करना है कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, मरूजी सवालात एमसीक्यू जो हैं, ठीक है। जैसे आपका ये पेपर आता है ना क्विज, तो वो यही वाला सीन होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंक्लूड है स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस डिक्लेयर, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जो कि आपको पता है वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। डाटा की टाइप इंट है, ट्राइनम जो है कैमल केस इस्तेमाल करें। कैमल केस का मतलब ये होता है, ये देखिएगा मैं थोड़ी सी ये भी बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, कैमल केस से मुराद होता है कि यहाँ पे आपने ट्राइनम लिखा है, अगर मैं इसके अंदर स्पेस डालूं तो ये वेरिएबल अलाउ नहीं है, स्पेस अलाउ नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले टी बड़ा कर दूं यानी छोटा कर दूं तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि कैमल केस ये होता है शुरू में छोटा करना है, उसके बाद आगे बड़ा कर देना है। जैसे वो ऊंट शुरू से छोटा और आगे से ऊंचा, ऐसे ट्राइनम जो होता है इस तरह से होता है। ट्राइनम हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डाटा टाइप करेक्टर है, ठीक है, 4 सी लगा दिया। उसके बाद हमने डू वाइल, ये इसको खत्म कर दो, एक मिनट है, डू स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सी आउट प्लीज एंटर द करेक्टर बिटवीन ए टू जी, हमने ए से जी तक जो है ना करेक्टर डालने हैं। सी इन, सबसे पहले हमने सी लगाया है, ठीक है, करेक्टर कौन सा पुट किया, सी। करेक्टर की जो टाइप थी हमारे पास सी, वो वेरिएबल है, हमने सी लगाया, चेक द इंटर द। उसके बाद इफ सी, हमने जब सी पुट कर दिया ना सी, तो हमारा वो इक्वल आ जाएगा जेड के, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अदरवाइज जब भी सी के अलावा कुछ भी आया तो ये ठीक नहीं होगा।
उसके बाद कहता है सी आउट, कंग्रेचुलेशन योर गैस इज करेक्ट। ये आप अपनी मर्जी है, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, सी आउट लगा दिया है। अच्छा, हमने ट्राई नम जो है वो 6 डाल दी है, ट्राई नम क्या कर दिए 6, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर वो वर्ग रन नहीं करता तो एल्स स्टेटमेंट, फिर दूसरी स्टेटमेंट, ये मतलब ट्राई नम प्लस 1 हर बार एक इसमें इंक्रीज होती जाएगी। और नीचे हमने वाइल शर्त दे दी है कि ओनली जब 5 ट्राइज देनी है, ठीक है। मसलन अब ये सारा प्रोग्राम क्या बता रहा है, ये इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये मैंने इसको कंपाइल किया, प्रोग्राम रन हो गया। इसको मैं जरा जूम कर लेता हूँ। क्या कहता है, प्लीज इंटर द करेक्टर ए टू जी। हमने बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ मेरा उसका आंसर ए है, ए आंसर मैंने लगा दिया है। ना जी, वो कह रहा है गलत है। मैंने कहा बी है, ना जी गलत है। मैंने कहा सी नहीं अभी लगाऊंगा, मैं कह रहा हूँ मेरा आंसर डी है, वो कह रहा है ना जी गलत है। मैंने कहा मेरा एफ है, वो कह रहा है जी ना जी गलत है। उसके बाद मैंने जी लगा दिया, कहता ना जी गलत है। फिर मैंने एच लगा दिया, तो वो कोई भी उसने इसको रन नहीं किया। मैंने कितनी ट्राइज दी हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्राइज दी हैं मैंने। उसके बाद एक के बाद मैंने 5 दी हैं, टोटल 6 दी हैं। अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ। अगर तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ए देता हूँ तो वो कहता है नहीं जी गलत है। अगर मैं अब सी लगाता हूँ तो अगर तो मैंने जो शर्त प्रोग्राम में दी है वो हुआ तो काम ठीक हो जाएगा। ये मैंने सी, सॉरी जी, जेड, ये मैंने जेड दी है। अब मुझे ये कंग्रेचुलेशन कहेगा, कहेगा आपका गैस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने शर्त में सी जो करेक्टर मैंने रखी है, अगर मैंने जेड के इक्वल कर दिया तो मेरा ठीक हो जाएगा। ये देखें, कहता है कंग्रेचुलेशन योर गैस इज करेक्ट, ठीक है। दोबारा करता हूँ, दोबारा इसको मैं कंपाइलर रन कर रहा हूँ, और अगर मैंने फर्स्ट टाइम में इसको आंसर जेड, फर्स्ट टाइम में जेड दे दिया तो मेरा आंसर ठीक है, अदरवाइज वो हमें ट्राई देता रहेगा। ये देखिए ये सीन है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे उसने हमें ये चीज बताई है कि अगर आपने इस सी के बराबर आपने ये जेड दे दिया, सी के बराबर अगर जब भी आपकी जेड वैल्यू आ जाएगी आपका प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। ये हमने रखा हुआ है शर्त में। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मर्जी से वर्ड चेंज भी कर सकते हो ना, यानी कि अगर आप कहते हो यहाँ पे अगर उसने डायल किया बी डायल किया, तो जब वो आपके प्रोग्राम में वैल्यूज दर्ज करेगा तो बी आएगा, तो जब ये प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने 8 डायल किया, ना जी जेड डायल कर रहा हूँ जो कि हमने पहले डायल किया था। अब बी उसने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने शर्त ही चेंज कर दी। अब मैं बी डायल करने लगा हूँ तो वो कह रहा है आपका प्रोग्राम ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोग्राम में शर्त दे दी। प्रोग्राम को रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने किया क्या है, इंट ट्राई नम, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है ट्राई नम। हमने उसको ट्राई देनी है ना, तो इसलिए ट्राई नम रख दिया, ट्राई नंबर, ठीक है। ट्राई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। करेक्टर सी है, डू स्टेटमेंट लगाई है, इसने एक बार इसको रन करवाना ही करवाना है। इस स्टेटमेंट को इसने एक बार रन करवा देना है, इतने पोर्शन को, ठीक है, इसलिए डू स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं खत्म कर देता हूं, ये हिस्सा नहीं है इसका, सॉरी, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ उसने बोला चेक। उसके बाद इफ यहाँ पे मैंने ये जेड कर देता हूँ, वापसी आपका प्रोग्राम कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद क्या सीन है, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं, आप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन कर लिया करो, और व्हाट्सएप का कोई भी प्रॉब्लम हो पहले कमेंट किया करो। कमेंट करने के बाद आप मुझे वो स्क्रीनशॉट दिया करो, मैं आपको आपका वॉइस मैसेज में जवाब दे दिया करूंगा। सी आउट कंग्रेचुलेशन योर गैस इज करेक्ट। हमने क्या किया, ट्राई नम 6 रखी हुई है, यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 5 कर लो 6 कर लो जो मर्जी। 6 ट्राइयां देनी है हमने, कितनी, 6 ट्राइयां। 6 ट्राइज तक अगर हमारा प्रॉब्लम ठीक रहता है, ठीक है, अदरवाइज स्टेटमेंट चेंज होएगी। एल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, अगर एक काम हो रहा है तो ठीक है, वरना दूसरा हो जाए एल्स। ट्राइनम प्लस 1, ट्राइनम प्लस 1, यानी कि हर बार एक इसमें इंक्रीज होता है। पिछले प्रोग्राम आपने पढ़े हैं, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइनम 5 से कम रहना चाहिए या 5 के बराबर। अगर इसको खत्म कर देते हैं तो 5 से कम कम, यानी 4 ट्राइज रहेंगी। ये आपका प्रोग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, ये सारा जितना भी कोड दिया था ना, ये जो कोड है उसकी ये सारी बात बताइए उसने कि आपने ऐसे करना है, फिर आपने ये करना है, फिर रिमेन, ये सारा आप खुद रीड कीजिएगा। उसके बाद क्या है आपका, वही प्रोग्राम, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। आगे वाला जो प्रोग्राम उसने दिया है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके दे रहा है। क्या चेंजिंग है बताते हैं। वेरी इजी, इजी इजी और वेरी इजी। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लो, कहता है कि अगर ऐसा करें कि हमारे पास, हम ये कंडीशन लगा दें, यानी कि ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम समझो, यहाँ पे हमने शर्त बताई थी ना
कि जब तक ट्राइनम लेस देन 5 रहेगा तब तक ये रिपीट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन सेम प्रोग्राम, ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं की, ज़रा सी भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ उसने ये एंड लगा दिया है और सी नॉट इज इक्वल टू जी, मतलब कि जब तक सी बराबर नहीं आएगा जेड के तब तक प्रोग्राम आपका जो है वो रन करता रहेगा। ये जो आपने पीछे कंडीशन पढ़ी थी ना CS101 में और 201 में भी, ये ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। जब ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट जब तक सेटिस्फाइड नहीं ना होगी, जब तक ये रॉन्ग होगी और ये वाला भी काम है, तब तक प्रोग्राम रन करता रहेगा, ठीक है। अब इसको, इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, उसी प्रोग्राम के अंदर जाके पूरी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट आप यहाँ पे चेंज कर दो या यहाँ पे पूरा मैं पेस्ट कर देता हूँ, पूरा पेस्ट कर देते हैं, सेम वही प्रोग्राम, एक जरा सा भी चेंजिंग नहीं की, ठीक है, जरा सा भी चेंजिंग नहीं की। तो इसको अब हम करते हैं रन और रन करके देखते हैं। ये मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, वही काम होगा जो पहले हुआ था, क्योंकि सेम कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है। इसको ज़रा जूम कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने पहले लगाया ए, नहीं मान रहा, अभी एस लगाया नहीं मान रहा, एफ लगाया नहीं, अब मैं जेड लगा देता हूँ। लो जी, कहता कंग्रेचुलेशन, आपने धमाका कर दिया है, प्रोग्राम बना दिया है। तो इसको आप ट्राई करो, वही सेम एंड ऑपरेटर यूज किया है, वही कंडीशन ये है और वही कंडीशन ये है, मतलब कि दोनों का वर्क एक सेम ही है, इसलिए एंड ऑपरेटर किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये प्रोग्राम था, ये उसने सेम। उसके बाद आगे है फॉर लूप। इंशाल्लाह फॉर लूप अगले लेक्चर में पार्ट 2 में करवाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय।